नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2022 का महीना। सब कुछ जानेंगे कार्य के हिसाब से, आपकी संतान के लिए, आपके जीवन संबंधों के लिए और आपके व्यवसाय के लिए। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस सप्ताह, इस माह कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं, साथ ही साथ ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहेगी। तो पर्व और त्योहारों की यदि मैं बात करूं तो माह की शुरुआत ही बड़े ही शुभ और पावन पर्व से हो रही है, यानी कि 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि का उपलक्ष्य है। उसके बाद में 3 मार्च को फागुन मास की शुक्ल पक्ष का आरंभ हो जाएगा। 10 मार्च को जो लोग मासिक अष्टमी का व्रत रखते हैं वो इस दिन रख सकते हैं, दुर्गाष्टमी है। साथ ही साथ इस दिन से होलाष्टक भी आरंभ हो जाएंगे, जिनसे किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए वर्जित माना जाता है। 17 मार्च को होलिका का दहन होगा और 18 मार्च दुल्हड़ी यानी कि रंगों का त्योहार होली मनाई जाएगी। 25 मार्च को शीतला अष्टमी यानी कि बासोड़ा, कहीं कहीं सेली साते इत्यादि अलग नामों से जाना जाता है, उनकी पूजा की जाएगी। ग्रह गोचर की अगर हम बात करें तो सूर्य 15 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल पूरे माह यही रहेंगे, यानी कि मकर राशि में ही रहेंगे। बुध देव जो अभी मास की शुरुआत में मकर राशि में हैं, 5 मार्च को कुंभ राशि में जाएंगे और 24 मार्च तक यही रहेंगे। उसके बाद में 24 मार्च को बुध नीच के हो जाएंगे मीन राशि में। शुक्र लगभग पूरे माह यही रहेंगे, 31 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और जाएंगे कुंभ राशि में सुबह 8:39 पे। बड़े ग्रह जैसे गुरु, शनि, राहु और केतु, इन सभी का बदलाव होगा अप्रैल के माह में। तो अप्रैल का माह बहुत ही विशेष रहने वाला है तथा इस ग्रह गोचर से जुड़ी हुई वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, तो अवश्य देखें। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए या कर्क लगन वाले जातकों की अगर हम कहें तो कैसी रहने वाली है ग्रह गोचर की स्थिति से मार्च का महीना। कर्क लगन की बात करूं तो आपके लगन के स्वामी चंद्रमा शुरुआत में सप्तम भाव में होंगे, यानी कि आपका झुकाव आपके जीवन साथी की तरफ, आपके लव पार्टनर की तरफ बहुत अधिक रहेगा। एक दूसरे को समय दे पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत के दौर में यानी कि 1 मार्च को आपके सप्तम भाव में 5 ग्रह विराजमान होंगे, जिसमें चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र और शनि। तो एक तरफ से देखा जाए तो सप्तम भाव में बड़ी ही कंफ्यूजन सी स्थिति रहेगी। अब बात कर लगन की जो रहेगी, अब बात कर लेते हैं हम लोग आपके दूसरे भाव के बारे में, यानी कि आपका कुटुंब का भाव, आपके परिवार का भाव, आपके धन संचय का भाव, जिसके स्वामी सूर्य देव विराजमान होंगे। 15 तारीख तक तो रहेंगे आपके अष्टम भाव में, क्योंकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता और सीधा ही अपने भाव को भी यहां से दृष्टि देंगे सूर्य देव बैठकर। तो इसलिए आपके कुटुंब के अंदर आपकी बातों को माना जाएगा और आपकी बातों को सुना भी जाएगा। जैसे ही 15 मार्च के बाद राशि परिवर्तन करेंगे, सीधा आएंगे आपके कुटुंब के स्वामी आपके भाग्य के भाव में, तो यानी कि आपके परिवार का स्नेह मिलेगा, पैतृक संपत्ति मिल सकती है। साथ ही साथ इस समय पीरियड में आपके पिता का आपको बहुत अधिक सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। 15 तारीख से लेकर अगली 15 तारीख तक, यानी कि अगले महीने की मिड तक, सूर्य संक्रांति तक आपके पिता का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। यदि आपके फादर का कोई हेल्थ इश्यू चल रहा था तो वो भी यहाँ से ठीक होता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं आपके तीसरे भाव की, यानी कि आपके बल, पराक्रम, साहस, इसके स्वामी बैठे हैं अभी सप्तम में, उसके बाद अष्टम में और फिर नवम में। तो यहाँ से जब तक ये सप्तम में है तो यानी कि
बुध देव आपके पार्टनरशिप के भाव में बैठे हैं, तो जो लोग कपड़े का बिजनेस करते हैं, बुध से जुड़े हुए काम करते हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जैसे ही आपके तीसरे भाव का स्वामी अष्टम में आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी अनबन होगी आपकी भाइयों से, मित्रों से और संबंधियों से। और साथ ही साथ जब ये नवम भाव में नीच के हो जाएंगे, तो भाइयों से और दोस्तों से बैर बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अब बात करते हैं आपके चतुर्थेश की, यानी कि आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड बैठे हैं आपके सप्तम भाव के अंदर और सीधे दृष्टि दे रहे हैं आपके लगन को। तो इस टाइम पीरियड में आपके जीवन साथी का और आपकी माता का सुख, साथ ही साथ आपकी सास का सुख भी आपको मिलेगा, क्योंकि शुक्र सास के कारक भी माने जाते हैं। और शुक्र देव, जो लोग किसी प्रकार की ज्वेलरी के बिजनेस में हैं, या फिर आप लोगों को किसी प्रकार का ऐसा कोई काम करते हैं जिसके अंदर साज सजावट का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, लेडीज़ की कोई आइटम तैयार करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र जो माने जाते हैं, सुख के कारक भी माने जाते हैं, और इस समय चतुर्थ का मालिक यानी आपके सुखेश, आपके सुख के स्थान का सप्तम के भाव में गोचर होना और सीधा लगन को दृष्टि देना, तो यानी कि आपको सुखों की प्राप्ति तो होती हुई दिखाई ही देगी। पंचम भाव यानी कि आपके शिक्षा का, आपके प्रेम का, आपके पुण्य कर्मों का, आपकी संतान का, आपके जोखिम का, आपकी जॉब का कारक मंगल विराजमान है उच्च का होकर आपके सप्तम भाव के अंदर, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा संयोग माना जाता है। एक त्रिकोण का स्वामी जाकर उच्च का बैठा है और बना रहा है रोचक योग आपके सप्तम भाव के अंदर। तो संतान से आपको सुख मिलेगा, संतान की जॉब लग सकती है। आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन तेजी में कोई भी डिसीजन इस समय ना लें। अब क्योंकि जब मंगल यहाँ पर रोचक योग बनाएगा तो आपके जीवन साथी को भी अग्रेसिव करेगा, क्योंकि जीवन साथी के भाव के अंदर मंगल का ये रोचक योग बन रहा है। तो इस समय हो सकता है कि आपके जीवन साथी को अधिक गुस्सा आए, तो प्रेम संबंधों का मालिक जीवन साथी के भाव में जाके उच्च का हो गया है, तो लाइफ पार्टनर से बहुत ही स्मूथ तरीके से लाइफ को चलाएं, वरना बर्तन तो खड़केंगे ही। अब अगली बात करते हैं आपके छठे भाव की, यानी कि आपके देवगुरु बृहस्पति छठे के मालिक हैं और आकर बैठे हैं आपके अष्टम भाव में, तो बना रहे हैं विपरीत राजयोग। छठे का मालिक अष्टम में बैठा हुआ है। एक शश योग, एक रोचक योग, एक विपरीत राजयोग। तो अगर मैं देखूं तो कर्क लगन वालों के इस समय राजयोगों से भरी हुई कुंडली का रहेगा ये मार्च का महीना। तो काम जहां एंड है वहीं से शुरुआत होगी। और कौन से दो बड़ी ग्रह बैठे हैं? एक सूर्यदेव और दूसरे गुरु। सूर्य आपका बॉस, आपके पिता, आपका आत्मा, इनका कारक और सरकार का कारक, और साथ में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कहीं ना कहीं सलाह का, अध्यात्म का, पैसे का, इनकम का, इन दोनों का विपरीत राजयोग। पंचम दूसरे का मालिक अष्टम में और साथ ही साथ छठे का मालिक भी अष्टम में बैठा है, तो ये आपके लिए एक शुभ संयोग रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम अगली राशि वाले जातकों के बारे में। सप्तम भाव यानी कि सप्तम भाव जिसमें बहुत सारे ग्रहों की इस समय खिचड़ी पकी हुई है। अपने आप में समझ ही नहीं आएगा आपको कि आपके लाइफ पार्टनर का और आपके पार्टनरशिप का चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर मंगल बैठे हैं, वो रोचक योग बना रहे हैं, उच्च के हो गए। शनिदेव स्वराशि के बैठे हैं, शुक्र अपने मित्र के घर में बैठे हैं, और बुध देव भी विराजमान है, जो कहीं ना कहीं आपके 12वें और आपके तीसरे भाव के, आपके दोस्तों के भाव के स्वामी बने बैठे हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपको एकांत, आपका जो लाइफ पार्टनर है वो पसंद करेगा, क्योंकि शुक्र सौम्य ग्रह है, और इतने सारे ग्रहों के साथ में घिरने के बाद में शुक्र अपने इतने रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करने की आवश्यकता है? संयम बरतिए, सोच समझ कर बोलिए, और साथ ही साथ अगर आप इस टाइम पीरियड में बुध के मंत्रों का भी जाप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी बुध इनके साथ बैठे हुए हैं, उसके बाद में बुध अष्टम में आएंगे और साथ ही साथ बुध नीच के भी हो जाएंगे। तो अगर किसी को रीनल पार्ट में किसी प्रकार की एलर्जी है
तो बुध के उपायों को करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाला जो ये महीना है, मार्च का महीना, यहाँ पर बुध कभी ग्रसित हैं, कभी अष्टम में हैं और कभी नीच के हैं। तो स्किन के रोगों से जुड़े हुए, वेन्स के रोगों से जुड़े हुए लोगों को बहुत अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं राहु देव जो विराजमान हैं आपके 11वें भाव में, यानी कि आपके इनकम के भाव में, आपके लाभ के भाव में, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में। तो अप्रैल तक ये यही रहने वाले हैं। हो सकता है आपकी इच्छाओं की उतनी पूर्ति ना हो, इसके लिए आपको अधिक से अधिक राहु के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, या फिर राहु के आप दान कर सकते हैं। तो आपका जो कट ऑफ लगा हुआ है आपके लक में, वो आगे इन्हांस हो जाएगा और चीज़ें स्मूथ तरीके से चलने लगेंगी। सूर्य जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, आपके 9वें भाव में आएंगे, तो सीधा सीधा यहाँ से बैठकर कहीं ना कहीं आपके कुटुंब भाव को देखेंगे तो परिस्थितियाँ और सुधरती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों, अगर मैं मानूं कर्क लगन वाले जातकों के लिए तो ओवरऑल टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी सी मैसीनेस हो सकती है आपके प्रेम संबंधों में और आपके जीवन साथी के साथ में, तो वो हमने बता दिया कि आपको टाइम पीरियड कैसे निकालना है और क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही हमने बात की मार्च के महीने में कर्क लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, इंटरेस्टिंग लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय माँ भगवती।